हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड 2025 से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच एक बार फिर से लेकर आए हैं। इसमें आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास है। क्या कहा गया है? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। इसमें आपका पाई और पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो इसमें आर जो आया ना वह 2 आया। तो इसमें पूछा जा रहा था वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो यानी यहाँ पर आप यदि 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप जा सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई के जगह पर 22/7 आर स्क्वायर, तो आर आपको निकालना है तब जाकर के आप व्यास निकाल सकते हैं। तो 22 सते 154, क्योंकि ये आपका ऊपर में है, जब पक्षांतर करेंगे ना आर से हटाएंगे तो भाग में आ जाएगा, और ये 7 ऊपर जाकर के फिर से गुना हो जाएगा, 2 बार 7 हो जाएगा। यहाँ आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे तो आर बराबर आपका 7 होगा। इससे पूछा जा रहा था व्यास, तो व्यास के लिए आपको 2 से इसमें सिर्फ गुना करना होता है, तो 7 गुना 2 करेंगे तो आपका व्यास कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप जा सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि बताइए। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, इसमें पाई नहीं है तो 22/7 लिख देंगे, और आर आपका त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 से काट देंगे, इसको 2 बार में काटेंगे, ठीक है। इसको गुना कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 22 चौक 88। ऑप्शन नंबर बी में है। 4 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी एक छोटा वृत्त है ना पाई आर स्क्वायर, वह पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी इस त्रिज्या वाले और इस त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर था ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें यदि आप पाई कॉमन करेंगे तो इधर आपका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंदर में बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25, है ना। दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो आपका आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है तो 5 ऑप्शन में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न हल करते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें वृत्त की परिधि, तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर, इसमें त्रिज्या निकालना आर लिखना पड़ेगा प्लस आर। कहा जा रहा है कि वृत्त के परिधि और उसकी त्रिज्या दोनों को जोड़ने पर 51 होता है, तो वही चीज हमने कर दिया। इसमें आपको आर कॉमन करना है, तो आर कॉमन करेंगे तो 22 दूना 44/7 आपका
लिखाएगा और प्लस में 1 लिखाएगा, क्योंकि इसमें से r को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 7 और 44 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 51/7 गुना r बराबर 51। तो ये आपका r जब निकलेगा ना तो वह हो जाएगा 51। ये आपका 51 से 51 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये नीचे में ना r 7 है, 7 का ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, यही आपका त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप जा सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या के क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो अनुपात में तो उसको 4 ही लिख दीजिए, ठीक है, 4 का स्क्वायर अनुपात, फिर से दूसरे वृत्त के लिए पाई r स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा, तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9 है ना, तो 16:9 ऑप्शन नंबर सी में है, आप सी में जा सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 25/44 मीटर तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 2 चक्कर में जो दूरी तय होगा वह, यदि यह पहिया 1 चक्कर लगाता है तो 1 बार परिधि होता है, 2 बार चक्कर लगाएगा तो 2 बार परिधि होगा, यानी 2, और उसके बाद 1 बार परिधि, है ना, 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2 गुना परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 और r कहने का मतलब त्रिज्या 35/44, इसको हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 22 दूना 44 ऊपर 44 नीचे, आपका कट जाएगा, 7 × 5 = 35, ये 5 और ये 2 आपका ऊपर में अंश में आ गया, गुना होकर के 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि केंद्र O और R वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होगा, θ/360 होता है, इंटू में होता है 2 पाई r, तो इसमें 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 180, यानी पाई थीटा पाई r बटे 180 कहीं दिख रहा है, थीटा पाई r 180 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें थीटा पाई और फिर r बटे में 180, यही आपका आंसर होगा। 9 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति बताइए। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या, तो यहाँ पर अर्धवृत्त जो होगा ना वो इस प्रकार से आपका होता है, तो अर्धवृत्त के परिधि जो होता है ना वह होता है, पूरा वृत्त के परिधि 2 पाई r, तो अर्धवृत्त के परिधि जो होगा ना 2 से भाग लग करके हो जाएगा पाई r प्लस, एक बार ये जो होता है ना आपका 2r होता है, क्या होता है 2r, क्योंकि ये आपका व्यास है, व्यास बराबर 2r होता है, तो 2r जोड़ देना है इसमें, तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त के परिमिति, ठीक है, लेकिन इसमें आपको कहा गया है कि त्रिज्या जो है ना वह 3r है, तो यहाँ पर पाई इंटू 3r प्लस फिर से 3r लिखना होगा, और ये आपका 2 है ना गुना में आ जाएगा, इस r के बदले 3r लिखें और इस r के बदले 3r लिखें, त्रिज्या के बदले, यहाँ आपका 2 गुना में होगा, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, यानी 3 पाई r प्लस 6r, इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर सकते हैं।
10 नंबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। सारा प्रश्न आपका पूछा हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें व्यास आपका 42 है, तो त्रिज्या जो है ना वह 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल कहता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब 21 है, इसमें स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार लिखा जाता है। तो इसको काटेंगे कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 तिया 63, यानी 22 को 63 से गुना करना है, ठीक है। तो 22 तिया 66 हो जाएगा और 22 छक 132 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 होगा, यानी 1386। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आराम से आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 और आर स्क्वायर। त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना होगा। ये 7 से काटेंगे तो 2 बार में 14, 22, 14 दूना 28। 28 को आप 22 से गुना कराएंगे तो 28 दूना 56, फिर 28 दूना 56। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 616। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न हल करते हैं। आर त्रिज्या तथा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई आपको बता दिया गया है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। यहां पर आप जानते हैं कि चक्करों की कुल संख्या बराबर जो सूत्र होता है ना, वह तय की गई कुल दूरी और बटे में परिधि होता है। तो यहां से आप चक्करों की संख्या जो है ना वह 1000 है, बराबर तय की गई कुल दूरी 88 सेंटीमीटर है। परिधि आपका नीचे सी लिख देते हैं परिधि को, तो ये सी ऊपर जाएगा तो परिधि हो जाएगा और बटे में 88 और बटे में आपका ये 1000 नीचे आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 गुना 22/7 गुना आर। तो इसमें आर न निकलना है, तो ये 88 यहाँ रहेगा और बटे में 1000 नीचे आएगा। तो 22 दूना 44 होता है, तो 44 दूना 88, 2 आपका ऊपर आ जाएगा। आर बराबर 2 सती 14, ये वाला 7 यहाँ गुना हो जाएगा 2 सती 14 बटे 1000। ये आपका सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के स्थान पर यदि आप किलोमीटर लिख देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 14 किलोमीटर होगा तो 14,000 मीटर हो जाएगा, जिससे आपका 1000 वाला कट जाएगा। तो आंसर आपका 14 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 16 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी में। कैसे होगा उसे एक बार जांच कर दिया जाता है। तो 4/25 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका सूत्र भी आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे पाई
आर, ये R1 स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर है, तो पाई पाई कट जाएगा, इसमें रूट लगाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा R1/R2, इसका हो जाएगा 2/5, और 2/5 आपका क्या हो जाता है, 2:5 भी लिख सकते। ऑप्शन नंबर डी में ही होगा आंसर। 17 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात आप इस तरह से लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर 9/4 का रूट, यानी 3/2। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अभी इससे पहले आपको हल करके बताया गया था, ठीक है। यानी त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकाले थे, उसी तरह से त्रिज्या आपका ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। और परिधि का अनुपात पूछ रहा था, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, R1 3 है, 2 पाई R2 आपका 2 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3:2 बचेगा, ठीक है। ये वाला आपका बच गया, तो 3:2 ऑप्शन नंबर ए में है। 18 नंबर देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो कुल परिमिति का सूत्र आपको इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाता है आपका पाई आर, क्योंकि पूरा वृत्त के परिधि जो होता है ना वह 2 पाई होता है, तो आधा वृत्त के परिधि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ये आपका ये भी जुटेगा, तो ये आपका 2R होता है, तो +2R। तो इसमें पाई आर का मान 12 है, प्लस 2 गुना आर, आर भी आपका फिर 12 है, तो इसमें क्या करना है, 12 कॉमन करना है, तो पाई +2 अंदर बचेगा और 12 बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, तो बी में आंसर कर दीजिए। 19 का आंसर देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको अर्ध करना है तो इसको 2 से भाग करना है, तो 1/2 और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब 4 2 बार आपको लिखना है, ये एक बार कटेगा, एक बार कटेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, तो 22 8 176 होता है, और बटे में 7। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, डी में आंसर कर दीजिए। 20 नंबर को हल करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त के परिधि से आप उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वृत्त के परिधि है 10 पाई, इसका त्रिज्या होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कटा, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी आर आपका हो गया 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना वह होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और 5 × 5 = 25, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से कैपिटल और स्मॉल आ रहे हैं, तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है ना वह पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर होता है, तो वो आप यहाँ से सूत्र भी कर सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि वृत्त के परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 के बराबर है तो दोनों में कौन सा संबंध होगा, ये पूछा जा रहा है। हम दोनों में क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त के परिधि 2 पाई का मान 22/7 और आर, वृत्त के परिधि का सूत्र हुआ 2 पाई आर और वो आपका 88 दिया हुआ है। तो ये 22 दूना 44 और 44 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 44 दूना 88, ये आपका भाग में ऊपर जा करके आर बराबर हो जाएगा 14, आर बराबर कितना हो गया 14,
तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है पाई। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ से 22/7 लिख देते हैं। और आर स्क्वायर तो 14 गुना 14। इसको जब काटेंगे ना 2 बारी में कटेगा। तो 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 616। यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा ना वह 616 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 88। यहाँ पर हाँ छुट्टी है। हाँ दीदी के पास भी छुट्टी है। वर्ग का परिमाप जो है ना वह 4 गुना भुजा होता है और वह 88 के बराबर है। तो इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 448। तो ये जो है ना वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है आपका, और इधर वृत्त था तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। 23 नंबर, यदि वृत्त का परिधि 132 तो इसकी त्रिज्या बताना है। वृत्त का सूत्र होता है 2 पाई का मान 22/7 आर। तो परिधि 132 तो 22 छक 132 और ये 2 से कटेगा 3 बार में। 7 आपका ऊपर जाएगा 21 हो जाएगा। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में। 24 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना अर्धवृत्त के परिमिति का ये आपका हो गया पाई आर, और ये भी आपका होता है 2r। ठीक है 2r होता है। ये कुछ नहीं था आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना होगा परिमिति, यहाँ से और यहाँ तब होगा परिमिति। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 गुना आर। आर का मान 7 है, जोड़ फिर 22/7 लिखेंगे यहाँ पर। और ये आर का मान कितना है 7 है। 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ 14 हुआ और यहाँ पर 22 हुआ। तो 14 और 22 आपका हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए में आप आंसर कर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि तो उसकी त्रिज्या उसी तरह से ज्ञात कर लीजिए। 2 पाई आर बराबर में परिधि दिया हुआ आपका पाई 4 पाई। तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 4 2 बार में। तो त्रिज्या आपका 2 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी परिधि है। तो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पर वही लिखाएगा। त्रिज्या निकलेगा तब तो परिधि निकलेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 154। 22 से 7 154 होता है। ये 7 आपका ऊपर आएगा न पक्षांतर करने पर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 7 का स्क्वायर। तुलना करेंगे तो आर बराबर आपका 7 हो गया। परिधि पूछा था तो परिधि को सी भी लिख देते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई मैंने 22/7। आर तो आपका 7 आ गया है। काट देंगे तो 22 दूना 44। ऑप्शन नंबर सी में जा सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई पूछा है।
तो सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360। तो थीटा का स्थान में आपको 60 लिखना है, थीटा बटे 360, तो 360 लिख दीजिए, गुना 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, और आर आपका 21 त्रिज्या दिया हुआ है, इतना हल कर दीजिए, 7 या 21, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 बार में, ऊपर 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यदि आप काटेंगे इसको, तो 2 से 3 बार में कटेगा, फिर ये 3 से पूरा कट जाएगा। आंसर आपका 22 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ सभी कट गया है, 22 सिर्फ बच रहा है ये वाला, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। यहाँ पर एक घड़ी रहता है इस प्रकार से, ठीक है, कहा जा रहा है 60 मिनट में, मिनट की बात कर रहा है। जब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आपका आएगा, तब ना 60 मिनट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक बार पूरा आ गया तो आपका 360 डिग्री बना देता है, और ऑप्शन नंबर डी में 360 है। 29 नंबर प्रश्न, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात है, तो इसकी क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो 3 3 9 4 चौक 16 होगा, कैसे होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। परिधि का अनुपात होता है 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2, ये दोनों कट जाएगा, और आपका 3/4 हुआ। कहने का मतलब ये आपका त्रिज्या R1 हुआ, ये आपका त्रिज्या R2 हुआ, ठीक है। अब क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा, क्योंकि पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका कट जाएगा। अब R1 और R2 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर यानी 9 अनुपात 16 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तीस नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 136 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगेंगे। तो चक्करों की संख्या का जो सूत्र होता है ना, वह होता है तय की गई दूरी और बटे परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई का मान 22/7, और आर इसमें व्यास 40 दिया हुआ है, तो आर निकल जाएगा 20। इसको और हल करेंगे ना, तो 176, नीचे वाला आपका ऊपर चल जाएगा 7, और ये जो आपका ऊपर में है ना, नीचे आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 20, और ऊपर में आपका जो है ना, यूनिट को आप ध्यान से देखिए, मीटर है। ये 40 वाला जो था ना आपका सेंटीमीटर था, इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए, जैसे ये 20 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या बनाएंगे तो 40 सेंटीमीटर व्यास है ना आपका, उसको त्रिज्या बनाएंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये आपका मीटर में था 176, तो यहाँ 100 से गुना कराएंगे ना, तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया काम से, 22 8 176 हो जाता है, और ये आपका 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 दूना कितना होता है 4, 4 के 2 बारी में 8 होता है, तो 7 दूना 14 हुआ, आई 10 गुना कर देंगे तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हैं, ये वाला आंसर है। इस पार्ट में आपको यहीं तक बताया जा रहा है, ठीक है। अगले पार्ट में आपको 30 से लेकर के 75 तक सवाल बताया जाएगा, ठीक है।